अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना व मौलाना मुहम्मदिल बारिक व आलिहि व फातिमा हुसैन हुसैन सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीबी अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैका वसल्लम मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या हबीबी या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, मेरी कौम के नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, ऐ गौसे आज़म और गरीब नवाज की मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में अपना सब कुछ निसार यानी कुर्बान करने वालों, ऐ शुहदाए करबला व शहीद आज़म सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम पर मर मिटने वालों, और ऐ मैदाने महशर की तपती हुई धूप में नबी की शफाअत के उम्मीदवारों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़ा एहसान कि उसने हमें आज के दिन के लिए हयात बख्शी यानी जिंदगी अता फरमाई, और उस पर हम तमामों की खुशनसीबी यह है कि हमें सेहत और तंदुरुस्ती देकर नमाज जुमा के बहाने मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा कर नमाज जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। मोहतरम हज़रात, किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, माँ से खुल्द और बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राहे हक में शहादत खरीद ली, और नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। मोहतरम हज़रात, जो कौम अपने असलाफ को भूल जाती है
जो कौम अपने बुजुर्गों को भूल जाती है वो कौम मिटा दी जाती है। आज हम उस दहाने पे खड़े हैं कि आज हमने अपने बुजुर्गों को भूल गए, अपने असलाफ को भूल गए। नतीजा ये है कि अलहादी हमले हम पर हो रहे हैं। आज हम सख्त परेशानियों में मुब्तला है। आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब हम मुसलमानों के गमखार आका बेसहारों के सहारा ताजदार दो आलम शाफिए महशर साकिए कौसर रहमतल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मुसलमान आपस में भाई भाई है। जिसका सबूत हम मुसलमानों का कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। जिसने ये कलमे मुबारक पढ़ लिया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत यानी ताजदार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपस में भाई भाई है। उसकी वजह यह है कि जिसने ये कलिमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ईमान में दाखिल हो गया, वो साहिब ईमान हो गया। और जब वो साहिब ईमान हुआ तो फिर एक दूसरे का दर्द एक दूसरे को महसूस होने लगा। एक ईमान वाले को दूसरे ईमान वाले का दर्द महसूस होता है। ये हमारा अपना तजर्बा है। दुनिया के किसी कोने में मुसलमानों को तकलीफ होने दो, हमें यहां तकलीफ होती है, हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ को होते कि इलाहुल आलमीन फला मुल्क के मुसलमानों पर, फला मुल्क के मुसलमानों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा और उन पर खैर व आफियत का जो तो करम फरमा। ये दुआएं हम मांगते हैं, जबकि हमारा वहां से कोई रिश्ता नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ ताकत कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मुसलमानों, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं, अपनी कौम के नौजवानों से मैं हमेशा कहता हूं कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम्हें जो हो तो अपने आप को बदलना है तो इकबाल के कलाम को पढ़ा करो। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को पढ़ो। वो क्यों कहता हूं कि इकबाल एक ऐसे शायर थे कि जिन्होंने अहादीसे करीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताबों को, इस अजीम किताब को
अपने जो तो जब अशार कहे तो उसे जो तो इस किताबों के तर्जुमे को, हदीस के तर्जुमे को, कुरान मुकद्दस के तर्जुमे को जो तो अशार में बदल के तुम्हारे सामने पेश किया, ताकि तुम्हें जो तो आम फहम जुबान में तुम्हारी समझ आ सके कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना है। इकबाल फरमाते हैं कि अकाबी रूह पैदा होती है जब जवानों में। एक परिंदे का नाम अकाब है। अकाब एक परिंदा है जिस परिंदे को देखकर यह हवाई जहाज बनाया गया, जो आसमान में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। अब उसके मुतालिक फरमाते हैं जो तो शायर मशरक़ इकबाल कि अकाबी रूह पैदा होती है जब जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो अब वो अकाबी रूह पैदा करने के लिए मुसलमानों तुम्हें क्या करना है? कभी तुमने अपने हालात का जो तो मुहासिबा किया? कभी तुमने अपने आप का जायजा लिया कि तुम क्या हो? तुम किस मजहब में पैदा किए गए हो? यह इतना आसान मजहब समझ लिया तुमने। कसम खुदा की अगर इस मजहब की मशक्कत और इस मजहब की मेहनत और इस पर कुर्बान होने वालों की कुर्बानियों को अगर याद कर ले तो समझ में आएगा कि यह मजहब जो तो इतने आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। जितना आसान हम समझ रहे हैं, यह तो करम वालाए करम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन प्यारे नवासों का जिन्होंने करबला के धरती से हमें यह पैगाम दिया कि ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तो गुनाहगार उम्मतियों, हमने सब कुछ तकालीफ सिर्फ और सिर्फ नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के खातिर बर्दाश्त की। उस कलमा पढ़ाने का और उस ईमान को सलामत रखने का कुछ तो पास रखो, कुछ तो एहसानमंद रहो कि तुम्हें जो तो बचाने के लिए, तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए, तुम्हें जन्नती बनाने के लिए जो तो वो नवासे रसूल ने करबला की धरती पर कुर्बानी पेश की। और तुम्हें ये दर्स और सबक दे गए। कल एक साहब बीड़ से हमें मिलने के लिए आए थे। हमने उन्हें कुछ नसीहत की और उस नसीहत में हमने उन्हें एक सबक दिया। मैंने कहा याद रखो, शहीद आजम किसे कहा गया? कौन शहीद आजम है? बहुत कम लोग जानते हैं शहीद आजम के खिताब से किसे नवाजा गया। बहुत कम साहिब ईमान जानते हैं कि शहीद आजम किसे, शहीद आजम का खिताब किसे अता किया गया, कौन शहीद आजम है और किसने कुरान मुकद्दस को अमली जामा पहनाकर जो तो खुद को अल्लाह की राह में पेश कर दिया, वो कौन है शहीद आजम की जात? हम ईमान वाले होकर हम ये नहीं बता सकते कि शहीद आजम कौन है। और उस शहीद आजम ने जो खुद को पेश किया अल्लाह की राह में, किसके लिए पेश किया था? एक शहीद आजम है और एक सैयदुश शुहदा है। इन दोनों का फर्क मैंने जो तो उस भीड़ से आए हुए शख्स को बताया कि मैंने कहा इस ज़हन में रख लो, ये चीजें आपको शहर भीड़ में या भीड़ की सरजमीन पर नहीं मिलेगी। तसव्वुफ और रूहानियत ये और बातें हैं, लेकिन तसव्वुफ और रूहानियत हासिल करने के लिए तुम्हें जो तो इन बातों को भी मद्देनजर रखना होगा कि सैयदुश शुहदा का मकाम क्या है, कौन है सैयदुश शुहदा?
कौन है शहीद आजम? अहले हुनूद और साहिब ईमान के दरमियान में जो जंग हुई, जो जंगे बदर के नाम से मौसूम हुई, जो इस्लाम के तारीख की पहली जंग हुई, वो इस्लाम की तारीख की पहली जंग बदर के मैदान में हुई। और उस बदर के मैदान की पहली जंग गैरों के दरमियान, गैर और साहिब ईमान के दरमियान में जब ये जंग चली, जिसके चीफ एंड कमांड ताजदार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो फरमा रहे थे, जिसकी जो तो कमांडरी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो संभाले हुए थे। और उस मैदाने जंग में देखिए, एक सहाबी रसूल का नाम है हजरत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो बदर के लड़ाई के बाद, जंगे बदर के बाद ईमान में दाखिल हुए। तारीख का मुताला करो, और मुताला नहीं कर सकते तो कम से कम तारीख सुनने वाले बनो, ताकि हमारे ईमान में ताजगी पैदा हो। मुसलमानों, हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला जो काफिरों के जानिब से कमांडरी कर रहे थे बदर के मैदान में, मैं तो बदर की जंग में वो जो तो कमांडर थे काफिरों के। 313 पर मुश्तमिल थे मुसलमान, और 2400 यानी 2400 का लश्कर था काफिरों का, जो बदर के मैदान में लड़ाई हो रही थी। मुख्तसर अर्ज करूंगा, उसकी तफसील और मुझे तफसील नहीं बताना है, सिर्फ सैयदुश्शुहदा का मकाम बताना है कि सैयदुश्शुहदा किसे कहा गया और शहीद आजम किसे कहा गया, ताकि हमारी कौम समझ सके। तो उस बदर के मैदान में अबू सुफियान की बीवी का नाम हिंदा था। हिंदा, अबू सुफियान की बीवी का नाम क्या था? हिंदा। उस हिंदा ने एक ऐसा तीर अंदाज जो तो बुलाया, ऐसा तीर अंदाज बुलाया, अरब की सरजमीन पर ढूंढा और उससे कहा कि ये जो लड़ाई चल रही है बदर के मैदान में, तो इस बदर के मैदान की जो लड़ाई है, इनमें से तुझे सिर्फ और सिर्फ एक को निशाना बनाना है। मुंह मांगे इनाम तुझे दिया जाएगा। तुझे एक को निशाना बनाना है, और वो निशाना ऐसा बनाना है कि जब तेरा तीर कमान से निकलेगा तो उस शख्स के जो तो सीने में लगेगा। जाकर कहां लगेगा? सीने में लगेगा, और वो भी ऐसी जगह लगेगा जहां दिल मौजूद हो। सीने में कहां लगना है वो तीर? जहां दिल मौजूद हो। मुंह मांगे जाम तुझे दिया जाएगा, मुंह मांगे इनाम तुझे दिया जाएगा। अरब की सरजमीन पर चुना हुआ जो तो तीर अंदाज जब जो तो ये बात सुना, तो उसने कहा ठीक है। जानते हो वो किस पर तीर चलाना था? वो तीर किसी और पर चलाना नहीं था, वो तीर चलाना था खानदान बनी हाशिम के शेर नर, हमारे आका ताजदार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा, हकीकी चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर चलाना, वो भी सीने मुबारक पर, वो भी दिल की जगह पर तीर चलाना था। शर्त ये थी कि जब तीर सीने में लग जाएगा तो ये तीर अंदाज सुन ले कि तुझे जाकर वो तीर जो तो उसके सीने से निकालना है, और जब तू वो तीर सीने से निकालेगा तो तीर के साथ दिल भी आ जाना चाहिए मेरे हमजा का। यानी इतना जो हो तो निशाना हो, और इतना सख्त निशाना हो कि तीर तो सीने में लग जाए, दिल तक पहुंच जाए, लेकिन जब तीर खींचा जाए बाहर तो उसके साथ दिल भी आ जाए। तो तुझे ये करना है, तुझे मुंह मांगे इनाम अता किया जाए।
तीरंदाज ने जब तीर चलाया तो जिस तरीके से कहा गया था वही हुआ। तीर जो तो सीने में जाकर पयस्त हुआ, और जब तीर सीने से निकाला उस तीरंदाज ने हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, तो साथ में जो तो दिल भी आ गया। और जब दिल आया तो उस हिंदा ने कहा था कि इस अमीर हमजा का दिल मेरे पास ला कर देना ताकि मैं इसे कच्चा चबा लूं। अल्लाह कच्चा चबाया उसने जो तो उस दिल को। उसके बाद हिंदा भी जो तो जंग बदर के बाद ईमान लाई, ये और बात नहीं। लेकिन मुसलमानों, पता है तुम्हें कि हिंदा सारी जिंदगी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे करम की जो तो बेताब रहा करती थी कि मेरे आका एक मर्तबा मुझे जो तो रहमतों भरी नजरों से देख ले। लेकिन जब भी हिंदा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप मुंह फेर लेते, चेहरे मुबारक फेर लेते और फरमाते कि हिंदा खुदारा मेरे सामने मत आया करो, इसलिए कि तुमने मेरे चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबवाया हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हारा चेहरा देखकर। अल्लाह काफिर और मुसलमान के दरमियान में जो जंग हुई, उस जंग में हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहली जंग थी जंग बदर, उसमें आपने शहादत पाई। और जब उसमें आपने शहादत पाई तो पता है मुसलमानों क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि जिसका कलेजा चबा रहा है दुश्मन, तो वो शहीद आजम होना चाहिए था। लेकिन शहीद आजम इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर काफिर और साहिब ईमान के दरमियान में जंग थी, इसलिए आपको सैयदुल शुहदा के खिताब से नवाजा गया। और जब आगे चलकर बरसों बीतने के बाद करबला के धरती पर एक ऐसा मकाम आया कि उस मकाम पर जो तो दोनों तरफ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे। दोनों तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले थे, दोनों तरफ कलमा तैयबा पढ़ने वाले थे। अब जब दोनों तरफ कलमा तैयबा पढ़ने वाले थे, दोनों तरफ जो तो नमाजों के दावेदार थे, दोनों तरफ माह रमजान के रोजों के दावेदार थे, दोनों तरफ ज़कात देने वालों के दावेदार थे, दोनों तरफ हज करने के दावेदार थे, दोनों तरफ ताजदार दो आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के दावेदार थे। कि तो यजीद और हुसैन आजम के दरमियान में जो जंग हुई जमादार, इसको मुसलमान समझा ही नहीं। अगर इसको आज मुसलमान समझ लेता तो कसम खुदा की गुमराह नहीं होता। इसको समझो कि यजीद कौन था और हुसैन आजम कौन थे। दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले थे, दोनों तरफ नमाजी थे, दोनों तरफ अजानें होती थी, दोनों तरफ बाजमात नमाजें अदा होती थी। इसीलिए शायर ने कहा ना कि पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। पैदा ही हुए थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जो तो शरीयत को खरीद लिया था। मादर से खुद, बाप से ताकत खरीद ली, माँ से जन्नत खरीद ली, बाप से ताकत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, सरदे के राह हक में शहादत खरीद ली। उम्मत की खातिर जो तो तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए, तुम्हें जन्नती बनाने के लिए जो तो करबला की धरती पर आपने जामे शहादत नोश फरमाया, वो जात हुसैन आजम की जात है। उसलिए जो तो दोनों तरफ जो तो साहिब ईमान थे। अब यहाँ कोई काफिर नहीं था, बल्कि मुसलमानों तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अहले बैत अतहर का दुश्मन कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान था। वो नबी का कलमा पढ़ने वाला था। कसम खुदा की जो तो ब्राह्मण लोग, एक कौम है हमारे हिंदुस्तान में, हुसैनी ब्राह्मण कही जाती है। यूट्यूब पे सर्च करके देखो, आपको पता चलेगा। वो ब्राह्मण खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। अब आप लोगों को बहुत करीब का नाम बताता हूँ जिसे आप लोग जानते हैं। हुसैनी ब्राह्मण कौन सा है? हुसैनी ब्राह्मण है तो आपके मालूमात के लिए, एक फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो था जिसका नाम था सुनील दत्त, उसके बेटे का नाम है संजय दत्त।
तो ये हुसैनी ब्राह्मण है, याद रखना। जब इनसे बात होगी ना तो ये कहेंगे हम हुसैनी ब्राह्मण हैं, ये मरसिया पढ़ते हैं और बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें उन मुसलमानों में पैदा नहीं किया जो नवासे रसूल का सर कलम करने में जो तो शामिल थे। ये हुसैनी ब्राह्मण जो हो तो करबला की धरती पर हमारे आका हमारे मौला हुसैन सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो तो मदद के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने तक करबला हो चुकी थी, तदफीन इन लोगों ने की। अब सर्च करो हुसैनी ब्राह्मण बोल के जो तो यूट्यूब पे डालना और सर्च करना, ताकि तुम्हारे समझ में आए कि हुसैनी ब्राह्मण क्या है। तो अब जो शहीद आजम का खिताब मिला इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम को, वो इसलिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मुखालिफत में उतरा। इस बुनियाद पर जो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको शहीद आजम के खिताब से नवाजा, और फिर अमली जामा पहनाना मकसूद था कुरान मुकद्दस को। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात, ईमान वालो मदद चाहो सब्र से और मदद चाहो नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है। वाकई में अगर हम ईमान वाले हैं तो मुसलमानों हमें जो तो अपने दिल को अहले बैत अताहर की मोहब्बत का मदीना बना लेना चाहिए। हर शय का सबूत अगर मांगने की कोशिश करोगे, हर शय की अगर हर चीज की सनद मांगने की कोशिश करोगे तो कल मैदान महशर में रुसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, याद रखना। सैयदुत ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान थे, सिर्फ अहले बैत अताहर की मोहब्बत में अल्लाह ने आपको सैयदुत ताइफा बना दिया। किसी मौके से जो तो जुनैद बगदादी पर कहूंगा, सिर्फ अहले बैत अताहर की मोहब्बत में यह मकाम मिला कि आपको सैयदुत ताइफा के खिताब से नवाज दिया गया। और फिर सरकारे गरीब नवाज हो यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अल हुसैनी अल हसनी चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला, सैयद मोइनुद्दीन नाम है आपका, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं, पूरी दुनिया की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से आपको जाना जाता है। पॉइंट नोट करना कुछ। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली में है, शहंशाह दिल्ली निजामुद्दीन औलिया, आपको महबूब इलाही के नाम से पूरी दुनिया में याद किया जाता है। हजरत सैयद मोहम्मद अल हुसैनी अल हसनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह गुलबर्गा शरीफ, सैयद मोहम्मद नाम है आपका, लेकिन आपको ख्वाजा बंदा नवाज के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अरे भाई, कोई अदब का मकाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। तो बात समझ में ये आई मुसलमानों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिर्फ और सिर्फ जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तौफीक दी तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई भाई है। तो हमें जो तो इस बात को मद्देनजर रखना है, और वो बात यह है कि हम जो तो आपस में इत्तेहाद रखें, इत्तेफाक रखे, और इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए जो तो अपने जो तो असलाफ को याद करे, अपनी तारीख को याद करे। हमने अपने बुजुर्गों को भूल गए, हमने अपने जो तो असलाफ को भूल गए। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यह दीन हनीफ कैसे हम तक के पहुंचा?
इतने आसानी से थोड़ी पहुंचा, सर देकर जो तो ये दीन हनीफ पहुंचा, और सर देकर जो तो तुम्हें जो तो बचाया गया। तो सर देने का तो कुछ ना कुछ जो तो तुम जो तो एहसान रखो, और एहसान रख के अदब और एहतराम के दायरे में आ जाओ। तो आप देखो जो दुनिया की सरजमीन पर हजारहा बरस जो तो साहिब ईमान यानी मुसलमानों ने हुकूमत की, हजारों बरस हुकूमत की, ये हुकूमत जो मुसलमानों ने की तो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार की मोहब्बत का जो तो नतीजा था। उनकी मोहब्बत के नतीजे में उन पर रहमतों का नुज़ुल होता था। आप लोग जो तो वो एक सीरियल बनी हुई है अभी, क्या करते हैं, अर्तुगरल गाजी, देखते हो? देखा करो, देखने से मना कर रहे लोग, लेकिन बच्चों देखा करो, तुम्हारे पास अब जो तो ये मोबाइल मौजूद है, देखो, ताकि तुम्हारे ईमान में ताजगी आ जाए। अर्तुगरल गाजी में आप देखो कि अहले बैत अतहार और ताजदार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को कैसे समझाया गया। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हुजूर गौसे आजम के खलीफा खासों में से थे, उन्होंने जो खिलाफत उस्मानिया का जो दौर चला, इसे कैसे खत्म किया गया। आज जो तो वहाँ फिल्मों के थिएटरें खोली जा रही है, और फिर मिंबर रसूल से एक ऐलान हो गया कि तुम आतंकवादी हो। हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन आतंकवादी है, जरा बोलो, किसी ने सुना होगा तो नाम बोलो ना। क्या मैं बोलूं? मुझे तो आदत पड़ी हुई है ना, अब ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं यार। जिस मरकज से ऐलान हुआ, जिस मरकज को जो तो तुम कहते थे कि ये मुसलमानों का मरकज है, वहां पे फूल डाले जाते, क्या यहाँ पे फूल डालते हैं मिर्जा कादरी की बारगाह में? मीठे शाह रहमतुल्लाह अलैह में फूल डाले जाते हैं, मांडोले में, है ना? वहां फूल डालते क्या? बोले ख्वाजा मियां ने बंद कर दा, हेड बोले नहीं जाएंगे, बोले नहीं जाने का, बोले दरगाह पे। अब न्याज बंद, नजर बंद, फातिहा बंद, दुरूद बंद, चादर चढ़ाना बंद, फूल चढ़ाना बंद, सब बंद। वही मरकज ने तुम्हें ऐलान कर दिया कि तुम आतंकवादी हो। 70 साल रिसर्च की है उस पे, 110 साल की तारीख है इनकी। 70 साल को उन्होंने जब गौर और फिक्र किया कि 70 साल की इनकी क्या हरकतें हैं, तो गुस्ताखाने रसूल और अहले बैत अतहार के गुस्ताखों का हाल क्या होता है। कहीं कोई संसद में बैठकर, कोई लोकसभा में या पार्लियामेंट हाउस में बैठकर फैसला नहीं हुआ, बल्कि मिंबर रसूल पे खड़े होकर मदीनतुल मुनव्वरा और काबतुल मुकर्रमा के मिंबर रसूल से ऐलान हुआ कि ये आतंकवादी है, इनसे बचो और इनकी गतिविधियों पर जो तो नजर रखो। तो ये गुस्ताखी रसूल और अहले बैत अतहार की गुस्ताखी का नतीजा है मुसलमानों। तो हमें एक होने की जरूरत है, और एक होने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करे, और फरमाने खुदाबंदी के मुताबिक कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा पर अमल पैरा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुरान मुक़द्दस में फरमा रहा है, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता अपनी जो तो तबलीग का। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है अल्लाह ताला कि आप ऐलान फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मैं कोई तुमसे कोई नजराना नहीं चाहता। हाँ, एक बात करता हूं कि तुम्हें मेरे अहले कुराबतदारों से मोहब्बत होनी चाहिए, तुम्हें मेरी जो तो मेरी आल से तुम्हें मोहब्बत करनी होगी, मेरे शहजादों से तुम्हें मोहब्बत करनी होगी, जिसके बदले में कल मैदान महशर में वो जन्नतुल फिरदौस अता कर दी जाएगी। हुज्जतुल विदा के आखिरी खुतबे में ये ऐलान हुआ है, तब भी नहीं समझ पा रहे। तो शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल ने अपना कह के खत्म करता हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको आप अपनी हालत बदलने का। मुसलमानों, खुदारा अब तो बदलो, अब तो समझ में आ गया, सब तो समझो कि वो अरब की सरजमीन जहां पर आज नंगा नाच हो रहा है, बाइबल पढ़ी जा रही है, और वहां के जो तो हवाले देके भोले भाले मुसलमानों को डिवाइड कर डाला, आपस में लड़ा दिया,
आपस में जो तो एक दूसरे से जो तो भिड़ा दिए और गुस्ताखे रसूल बना दिए और फिर कहते हो कि नहीं हम नमाज पढ़ने वाले हैं। नमाजें बहुत पढ़ी गई याद रखना, लेकिन नमाजें हमें वो पढ़ना है जो नमाज हमें जो तो यहाँ भी बचाएगी और कल मैदान महशर में भी बचाएगी। वो नमाज हमें नहीं पढ़नी है जो नमाज हमें दुनिया में भी रुसवा करेगी और आखिरत में भी रुसवा कर देगी। हमें नमाज करबला की धरती की हुसैन आजम की इमामत कबूल करते हुए शहीद आजम सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम की इमामत, हसन आजम की इमामत में हमें तो अपनी नमाज की इब्तिदा करनी है, ताकि अल्लाह ताला यहाँ भी हमें सुरखुरू रखे और कल मैदान महशर में भी सुरखुरी अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन आप सबका आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।